इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आत्मा क्या है। देखिए, आत्मा जो है वो सर्वव्यापी है। आत्मा सर्वव्यापी है, मतलब आत्मा हर जगह है। सर्वव्यापी मतलब सब में है। आत्मा सब में है। आत्मा सर्वगत है, यानी आत्मा हर जगह है। इस सृष्टि के सभी कोनों में और सृष्टि से बाहर भी आत्मा है। यानी कि कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर आत्मा नहीं है। सर्वगत है और सर्वव्यापी माने सब में मौजूद है, सब में है आत्मा, है ना। कहता है आत्मा जो है वो सच्चिदानंद घन स्वरूप है, यानी कि आत्मा जो है सच्ची आनंद का स्वरूप है। आत्मा में सच्ची आनंद है। इस भौतिक संसार में सच्ची आनंद नहीं है, सच्ची आनंद है आत्मा में। कहते हैं आत्मा जो है वो नित्य है। नित्य माने हमेशा है ना। कहते हैं यानी हमेशा मतलब आत्मा जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल में मौजूद है। नित्य का मतलब आत्मा हमेशा सभी काल में तीनों काल में वो मौजूद है। सर्वगत मतलब आत्मा जो है वो हर जगह है, यानी दुनिया क्या इस सृष्टि के प्रत्येक कोना में और सृष्टि के बाहर भी, हमारे अंदर भी, हर जगह। सर्वव्यापी मतलब सब में है, मेरे में भी है और पेड़ पौधे में भी है, पशु पक्षी में भी है, सब में है। जितना भी जीव है सारे जीव के अंदर आत्मा है, वो सर्वव्यापी है, सब में है। और आत्मा जो है कहते हैं अव्यय है, यानी आत्मा का खर्च नहीं होता, वो उसका व्यय नहीं होता, वो खर्च नहीं होता। ये नहीं कि आज ज्यादा था और कल घट करके कम हो जाएगा, और आज कम है और कल बढ़ करके यानी कि ज्यादा हो जाएगा। वो अव्यय है, उसका खर्च, उसका नाश होता ही नहीं, वो घटता बढ़ता नहीं है। कहते हैं आत्मा शिव है। आत्मा जो है वो शिव है। शिव का मतलब जो तीनों गुणों से परे हो उसे शिव कहते हैं। तीन गुण का मतलब तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये जो तीन प्रकार का गुण होता है ना, जिससे कि ये पूरा सृष्टि का रचना हुआ है, उन तीनों गुणों से परे है आत्मा। तो आत्मा क्या है? शिव है, तीनों गुणों से परे है। कहते हैं आत्मा जन्म रहित है, मतलब आत्मा का जन्म नहीं होता है, आत्मा का मृत्यु नहीं होता है। वो जन्म और मृत्यु से परे है, दूर है, उसका कोई जन्म कोई मृत्यु नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा है। तो फिर उसका जन्म और मृत्यु कैसे होता है? तो जन्म और मृत्यु किसका होता है? इस जीव का होता है। जीव का जन्म और मृत्यु होता है, आत्मा का कोई जन्म और मृत्यु नहीं होता है। कहते हैं आत्मा जो है ना वो निर्विकार है। निर्विकार मतलब यानी कि वो 6 प्रकार के विकार से परे है, यानी वो किसी विकार के घेरे में नहीं आते, वो 6 प्रकार के विकार से परे है आत्मा। तो ये 6 प्रकार का विकार क्या होता है? 6 प्रकार का विकार होता है जो यानी जो उत्पन्न होता हो, है ना। उत्पन्न होना ये एक विकार है, बदलना विकार है, घटना बढ़ना ये विकार है ना। यानी कि जो सत्ता में हो ये भी एक प्रकार का विकार है, और जो बदलता हो, है ना, जो बदलता हो, जो घटता हो, जो बढ़ता हो, जो उत्पन्न होता हो और जो जिसकी सत्ता हो, ये विकार है। ये 6 प्रकार का विकार है। आत्मा इन विकार से परे है। आत्मा उत्पन्न नहीं होता है, आत्मा कभी भी उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो सर्वगत है, सर्वव्यापी है ना, नित्य है, तीनों काल में है। तो फिर उसको उत्पन्न होने की क्या जरूरत है? आत्मा बदलता नहीं है, आत्मा ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है। आत्मा जो है, आत्मा की सत्ता नहीं होती है। किसकी सत्ता होती है? जीव की सत्ता होती है। जीव की सत्ता मतलब जैसे हमारी सत्ता है, हम अभी हैं तो हमें लगता है कि हम हैं, है ना, और पहले नहीं थे तो हमें लगता था हम नहीं थे, अभी हैं और फिर बाद में नहीं रहे, ये सत्ता है कायम। लेकिन आत्मा तो हमेशा है, नित्य है, तीनों काल में है। तो फिर उसकी क्या सत्ता? पहले भी था, अभी भी है और वो बाद में भी रहेगा। यानी वो भूत में भी था, भविष्य में भी है और
यानी कि वर्तमान में भी है और वो भविष्य में भी रहेगा, तो उसकी क्या सत्ता, उसकी ही तो सत्ता है ना। तो वो फिर अपने आप को सत्तामान क्यों समझे। हम पहले नहीं थे, अभी है, बाद में नहीं रहेंगे, इसलिए हम अपनी सत्ता को समझते हैं। तो इस तरह के 6 विकार जो होते हैं, इन 6 विकार से आत्मा क्या है, परे है, वो निर्विकार है, उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं है। और आत्मा जो है वो अचल है। कहते हैं आत्मा जो है वो एक जगह से चलकर दूसरी जगह नहीं जाते। क्या मतलब इसका, मतलब ये हम लोग बहुत सारे यानी कि सुने होंगे कि यह आत्मा जो है ना, जो एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर यानी मरने के बाद आत्मा शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में चले जाते हैं और फिर से वो नए शरीर को लेकर जन्म लेते हैं। जैसे कि सब लोग यानी कि कहते हैं ना कि आत्मा जो है ना, जिस तरह से हम लोग पुराने कपड़े को उतार करके नए कपड़े को धारण करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीर को त्याग देते हैं और उससे निकल करके फिर नए शरीर में चले जाते हैं। तो ये जो बात है ना, ये बात उदाहरण के लिए है। ये बात सत्य नहीं है कि आत्मा एक शरीर से निकल करके एक शरीर से चल करके दूसरे शरीर में यानी कि प्रवेश करते हैं। नहीं, ये बात सत्य नहीं। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि जब आत्मा के बारे में क्या लिखा गया है कि आत्मा अचल है। जो चीज अचल हो, यानी अचल मतलब जो एक जगह से चलकर दूसरी जगह नहीं जाते, उसी को तो अचल कहते हैं ना। जो चीज अचल हो वो एक जगह से चलकर दूसरे जगह क्यों जाएंगे, ये हुआ एक बात। दूसरी बात ये कि आत्मा के बारे में कहते हैं कि आत्मा सर्वगत है। जब आत्मा सर्वगत है यानी हर जगह है, तो उसको एक जगह से चलकर दूसरे जगह जाने की क्या आवश्यकता है? वो क्यों जाएगा? एक शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में क्यों जाएगा? क्योंकि आत्मा यहाँ भी है, आत्मा वहाँ भी है, आत्मा वहाँ भी है। वो हर जगह सर्वगत है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पर नहीं है। जब कोई कहीं पर नहीं होता है तब उसको एक जगह से चल करके दूसरे जगह जाना पड़ता है। जैसे अभी मैं झारखंड में हूँ, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, है ना, तो हम यहाँ से चल करके दिल्ली जाएंगे, क्योंकि अभी हम दिल्ली में नहीं हैं। हम कहाँ हैं? झारखंड में। तो हम यहाँ से चलकर दिल्ली जाएंगे, है ना। लेकिन आत्मा जो है वो झारखंड में भी है और दिल्ली में भी है। तो फिर उसको यहाँ से चल करके ट्रेन पकड़ करके वहाँ जाने की फिर क्या जरूरत है, जब वहाँ मौजूद ही है। वो सर्वगत है, वहाँ भी है, यहाँ भी है। हम यहाँ हैं, वहाँ नहीं है, तो हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। अगर हमें दिल्ली में होना होगा तो हमको यहाँ से चलकर दिल्ली जाना पड़ेगा। लेकिन आत्मा वो यहाँ भी है, दिल्ली में भी है, तो फिर उसको जाने की क्या जरूरत है? तो ये बात जो है श्रीमद् भागवत गीता में कहे हैं कि जिस प्रकार से यानी कि मनुष्य जो है ना, वो पुराने कपड़े को त्याग करके नए कपड़े का धारण करता है, उसी प्रकार से वो पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर का धारण करता है। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये एक उदाहरण है समझाने के लिए कि ये शरीर जो है यानी कि एक सा नहीं रहता। ये शरीर परिवर्तनशील है, ये शरीर बदल जाता है। ये शरीर जो है यानी इसका विनाश हो जाता है। जब ये विनाश इसका हो जाता है तो फिर जो है ये जो पूरा सृष्टि है, ये सृष्टि का नियम है कि यानी कि ये प्रकृति का नियम है कि यानी कि यहाँ पर लोग उत्पन्न होते रहते हैं, जीव उत्पन्न होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं और फिर उसका मृत्यु होते रहता है, वो मरते रहते हैं, है ना। ये नियम है सृष्टि का कि वो उत्पन्न होगा, फिर यानी कि बढ़ेगा, कुछ दिन रुकेगा, फिर उसका मृत्यु होगा, फिर उत्पन्न होगा, फिर बढ़ेगा। ये नियम है प्रकृति का, क्योंकि प्रकृति में इसको प्रकृति अभी यानी कि प्रकृति अगर ये नियम नहीं रहेगा तो प्रकृति चलेगा कैसे? तो ये प्रकृति का नियम है हमेशा सत्ता, यानी प्रकृति में जो है का भी सत्ता और इस प्रकृति का सत्ता रखने के लिए ये एक नियम है ना। आत्मा हर जगह है, हमेशा है ना, सब में है और वो नित्य है। तो फिर आत्मा को एक जगह से चलकर दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है, वो आत्मा अचल है। और कहते हैं आत्मा सनातन है। सनातन मतलब पुराना है। पुराना मतलब आत्मा जो है वो
यानी कि सदा से है और सदा ही रहेंगे, अभी भी है, इसलिए वो पुराना है। उसका कोई जन्म और कोई मृत्यु नहीं होता है। तो जिस चीज का जन्म नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगा, तो वो पुराना ही होगा ना। जिसका जन्म ही नहीं हुआ है तो वो पुराना ही होगा ना, वो सदा से है। कहते हैं आत्मा जो है वो अच्छेद है। अच्छेद मतलब श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि आत्मा को कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकता। अच्छेद मतलब जिसको कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं छेदन, जिसका कोई भी अस्त्र शस्त्र छेदन नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, वो आत्मा है। किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्यों? क्योंकि ये अस्त्र शस्त्र जो है वो इस भौतिक पदार्थ से बना है और वो आत्मा जो है वो इस भौतिक पदार्थ से परे है। आत्मा यानी कि पंच महाभूत के अंतर्गत नहीं आते। यानी नहीं आते मतलब क्या? पंच महाभूत से तो ये पूरा सृष्टि का रचना हुआ है और उसमें विद्वान है आत्मा। कहने का मतलब है कि आत्मा इन पंच महाभूत से लिप्त नहीं है, निर्लिप्त है। वो इससे लिप्त नहीं है, इससे आसक्त नहीं है। इन यानी कि भौतिक संसार और आत्मा का कोई संबंध नहीं है। वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और संबंध भी है। अलग का मतलब यानी ये भौतिक संसार है, ये आत्मा है, तो ये इन दोनों में आसक्ति नहीं है, ये आसक्त नहीं है, ये लिप्त नहीं है। लेकिन इसमें आत्मा है, ये लिप्त रहते हुए भी ये लिप्त नहीं है, आसक्त नहीं है आत्मा। श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि आत्मा जो है वो असस्य है। असस्य मतलब जिसको हवा नहीं सुखा सकती। आत्मा जो है अक्लेद है। अक्लेद मतलब जिसको पानी गीला नहीं कर सकता। आत्मा जो है यानी कि अदाई, अदाई माने जिसको आग नहीं जला सकता। आत्मा को कोई आग, कोई पानी और कोई यानी कि हवा, कोई भी अस्त्र शस्त्र उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो आत्मा कहते हैं आत्मा स्थिर है, आत्मा हिलता डुलता नहीं और ये संसार हिलता डुलता है ना। कहते हैं आत्मा जो है वो अचिंत्य है। आत्मा का हम चिंतन नहीं कर सकते। मतलब ये कि आत्मा को हम मन, बुद्धि और इंद्रिय द्वारा नहीं समझ सकते। उसको अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय द्वारा उसका अनुभव हम नहीं कर सकते। उसका हम चिंता किस में करेंगे? बुद्धि से ही ना, इस दिमाग में से ही ना। और ये दिमाग जो है, बुद्धि जो है, ये मन जो है और ये इंद्रिय जो है इस शरीर के अंदर है और ये शरीर ही बना है पंच महाभूत से। तो वो पंच महाभूत से क्या है? निर्लिप्त है। तो इस पंच महाभूत से बना हुआ इस शरीर से हम उसका अनुभव नहीं कर सकते, उसका हम चिंतन नहीं कर सकते। वो आत्मा है। आत्मा कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, उसका परिवर्तन नहीं होता है। तो आत्मा निर्विकार है, सनातन है, पुरातन है, सर्वगत है, सर्वव्यापी है ना। और आत्मा जो है यानी कि अदेय है, यानी उसको आग नहीं जला सकता, अचल है, आत्मा जन्म रहित है, आत्मा शिव है, आत्मा नित्य है ना। तो ये इस वीडियो में थोड़ा सा मैंने कोशिश किया है आत्मा के बारे में समझाने का। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को आत्मा समझ में आया होगा। और फिर मिलते हैं हम लोग किसी और टॉपिक पे अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को ये मेरा यानी कि क्या ये मतलब आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग यानी कि नहीं, कुछ नहीं करना है, बस देख लिए, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है।